राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां लाए हैं और उन सभी तिथियों पर हम जो है परिचर्चा करने वाले हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था और 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 को कांग्रेस का प्रथम जो विभाजन हुआ था सूरत में। दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन की घोषणा रद्द तथा दिल्ली को कलकत्ता की जगह राजधानी बनाने का प्रस्ताव। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी बनाया गया। 4 अगस्त 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1916 में तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। जो तिलक महोदय के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड की घटना घटित हुई, जिसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया था। अगला है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का मुंबई में आना। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु। साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया गया। 13 सितंबर 1929 को जेल में 64 दिनों के उपवास के उपरांत जतीन दास का निधन हो गया। जो जतीन दास थे उनका 64 दिनों के उपवास के बाद जो है निधन हो गया था। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 14 फरवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति की साबरमती में बैठक हुई, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा प्रस्ताव पारित किया गया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरुद्ध नमक बनाने के लिए अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा 12 मार्च से 5 अप्रैल के साथ नागरिक अवज्ञा आंदोलन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए और सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया। उसके पश्चात 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। प्यारे मित्रों, अगर गांधी जी चाहते तो यह महान हस्तियों को फांसी से रोका जाता, लेकिन गांधी जी ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। 16 अगस्त 1931 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र देते हुए कुख्यात सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। हरिजनों के लिए जो है ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड ने हरिजनों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सांप्रदायिक निर्णय लिया और 20 सितंबर 1932 से 34 के मध्य गांधी जी सक्रिय राजनीति से अलग होकर रचनात्मक कार्यक्रमों में लगे रहे।
3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात 27 अक्टूबर 1929 को मुस्लिम लीग ने कांग्रेस सरकारों के त्यागपत्र को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ये आपको ध्यान रखना है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया। मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मार्च 1940 में अपने लाहौर अधिवेशन में जो पाकिस्तान की मांग थी उसका प्रस्ताव पारित किया। तत्पश्चात जो है आपके 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और कांग्रेस ने जो है 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। 7-8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। 11 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और अगस्त की महान क्रांति भी हुई। इसी दौरान जो है अगस्त की महान क्रांति भी हुई थी। 31 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की उद्घोषणा की। दिसंबर 1943 को मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। प्यारे मित्रों, मुस्लिम लीग के द्वारा जो है 1943 में बांटो और छोड़ो का जो नारा दिया गया था, ये मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। फरवरी 1946 में मुंबई में भारतीय नौसैनिकों का विद्रोह। फरवरी 1946 में मुंबई में भारतीय नौसैनिकों का विद्रोह हुआ और उसके पश्चात जो है दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन शुरू हुआ। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और मुस्लिम लीग ने जो है इसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया गया। अंततः 3 जून 1947 को 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पूर्व भारत छोड़ देगी। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना और 15 अगस्त को ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की गई। तो प्यारे मित्रों, ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन तथ्यों के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं।